भाई बिना नहाए मुझे, मैं तो पानी भी नहीं पीती। जब तक मैं शंकर जी को जल नहीं चढ़ा लेती तब तक तो मैं पानी भी नहीं पीती। इसलिए एक व्रत, एक नियम बना करके रखो, आपका कल्याण हो जाएगा। कोई नियम बताओ तो सही। अब कई लोग नहीं मानते, और जो नहीं मानते फिर वो दुखी हैं। अच्छा, आप कहते हो कि महाराज हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना भजन करते हैं, फिर भी हम दुखी हैं, हमारे घर में उन्नति नहीं हो रही है, हम दुखी के दुखी हैं, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो ऐश कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सबका प्रश्न यही होता है। इसका कारण क्या है? इस पर दृष्टि डालो। इसका कारण है क्या? इसका कारण सिर्फ एक है कि भैया एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में एक बालक महाराज एक छप्पर के नीचे पैदा होता है गरीब के घर में। वही उसी मुहूर्त में हमने विज्ञान में पढ़ा था कि एक सेकंड में पूरे भारत में महाराज 6 लड़के होते हैं, 6 बच्चे होते हैं, लड़के लड़की। तो आप उन्हीं में देख लो, एक सेकंड में अगर कुंडली निकाली जाए तो कुंडली लगभग एक ही निकलेगी। और वो उसी में एक लड़का महाराज अमीर घर में पैदा हुआ है, एक गरीब घर में पैदा हुआ। कारण सबके कर्म अलग अलग हैं। जो आनंद ले रहा है उसके माँ बाप ने कोई अच्छे कर्म किए हैं, या उनके बाबा ने, या उनके और पूर्वजों ने। और जिनके घर में दुख है, समझ जाओ कोई ना कोई ऐसा पाप हमारे पूर्वजों ने या हमसे बना है जो आज हम कष्ट उठा रहे हैं। पाप पुण्य का लेखा जोखा जन्म जन्मांतर तक चलता है, याद रखिएगा। एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। अगर भजन पूजन पाठ से आपको फल नहीं मिल रहा है तो आप यही सोचिए कि पूर्व जन्म के पाप हमारे कट रहे हैं। भगवत भजन, ये जो कथा श्रवण कर रहे हो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला भैया। पूजा पाठ कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। अरे मन से भी अगर आप भगवान का भजन करते हो, घर में बैठे बैठे ही ध्यान करते हो, तो वो भी महाराज आपके पुण्यों में ऐड हो जाएगा। तो जन्म जन्मांतर का लेखा जोखा है, ये एक जन्म का नहीं है, बहुत जन्मों का है। कुछ आपने ऐसे पुण्य आज कर दिए हैं जो कल आपके बेटों को महाराज फल मिलेगा, मिलेगा तो जरूर। और सारी जो भी चीजें हैं, गीता उठा करके पढ़ लो, सब कर्म के ऊपर ही है सारी चीजें। तो इसीलिए जो प्रश्न करते हैं कि हमें तो दुख ही दुख भोगना पड़ रहा है पूजा पाठ करने के बाद भी। कई लोग गुस्सा भी हो जाते हैं भगवान से, छोड़ भी देते हैं। अरे भैया पहले समझो तो, इसीलिए कहते हैं कथा में आओ। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ सब माता ही लोग बैठे हैं, मैं तो आप सबके सामने बच्चा ही। यहाँ कोई नवयुवक नहीं दिख रहा है, नवयुवन कोई नहीं दिख रहा है। 15 साल 17 साल 20 साल 25 साल का कोई नहीं दिख रहा। कारण क्या है? संस्कारहीन होते जा रहे हैं, बस यही कारण। कल के फिर दुखी होंगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम क्या करें, हम क्या ना करें। अरे भैया सनातन धर्म पे सबसे ज्यादा कुठाराघात हो रहा है, सबसे ज्यादा। लुधियाना में एक ऐसा स्कूल है क्रिश्चियन का, एक ही ग्रंथ है उनका, बाइबल। मुसलमानों का कुरान है, अपने सिख धर्म में जो लोग हैं उनका भी एक ही ग्रंथ है, गुरु गोविंद साहब जी का। लेकिन अपने यहाँ अपने सनातन धर्म में आप सोचो कितने ग्रंथ हैं। एक दो ग्रंथ नहीं है, बहुत ग्रंथ हैं महाराज। 2 अरब हो चले हैं सनातन धर्म की स्थापना को, 2 अरब। अरब कितना होता है? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अरब 2 अरब होने वाले हैं। सनातन धर्म को इससे पुराना कोई धर्म है नहीं। उठा करके इतिहास पढ़ लीजिएगा आप लोग, इससे पुराना कोई धर्म नहीं है। इस्लाम धर्म को तो मात्र अभी ज्यादा से ज्यादा 200 वर्ष हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 2000 वर्ष शायद, इससे ज्यादा नहीं। ईसाइयों का 200 वर्ष। मैंने लिखा हुआ है वहीं पर, मैंने एक बार डाला भी था ये पोस्ट। कहने का मतलब ये है कि 2 अरब पुराना अपना सनातन धर्म है, फिर भी उस पर लोगों को विश्वास नहीं, और विश्वास नहीं है इसलिए दुखी है। ध्यान देकर के मेरी बात सुने, एक दृष्टांत से आपको समझाता हूँ। जैसे किसी स्त्री का विवाह उसके पति के साथ हो गया,
तो उसका सारा अधिकार पत्नी का अपने पति से ही मांगने का। जो भी वस्तु वो मांगेगी अपने पति से ही मांगेगी। रक्षाबंधन आ गया है तो महाराज अपने देवर से नहीं कहेगी कि मुझे आप सूट दिला दो, वो अपने पति से ही कहेगी। तो जब आपने एक को इष्ट बना लिया है, आपके जब भगवान एक हैं, तो आप उन्हीं में श्रद्धा रखो, उन्हीं में आप विश्वास रखो, समर्पण रखो, अपना विश्वास मत टूटने दो। भक्ति तो उसी को कहते हैं महाराज जहां विश्वास ना टूटे। भक्त तभी हो आप, नहीं तो कच्चे भक्त हो। तो हर चीज आप अपने इष्ट से कहोगे। अब महाराज आप अपने पति से ना कह करके देवर से कह रही हो, हैं? तो क्या वो देवर कहेगा नहीं आपसे? वो मन में सोचेगा, कहेगा नहीं तो कहे यार इसका आदमी नहीं दिला रहा है, क्या बात है। कई होंगे तो कह देंगे कि आपके हस्बैंड नहीं आपको दिला सकते। वैसे ही जब आपने एक को इष्ट बना लिया है तो जो मांगना है इन्हीं से मांगो। अब आप इनसे न मांग करके कभी कहाँ दरगाह में जाके मत्था टेक रहे हो, कभी कहाँ मत्था टेक रहे हो, कहीं कहाँ किसके पास टेक रहे हो, सब जगह झोली फैला रहे हो, तो फिर वो अर्जी स्वीकार होने वाली नहीं है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर हो, ये लिखी हुई बड़ी बात है। इधर उधर ही भागते रहोगे। इसलिए एक व्रत, एक नियम, एक इष्ट, एक गुरु धारण कर लो जीवन में। जो मांगना है इन्हीं एक से मांगो, 1000 से नहीं। 1000 से मांगोगे तो कभी पूरी होने वाली नहीं है मांग भैया। पत्नी अपने पति से ही हर चीज, वही पतिव्रता स्त्री उसी को कहते हैं जो हर चीज अपने पति से मांगे। इसलिए अपना इष्ट बना लो बांके बिहारी को। जो मांगना है बांके बिहारी से ही मांगो।